आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और करें कुछ और खबरों की तरफ। बाजार को सीमेंट कंपनी नुवोको विस्टा के नतीजे पसंद आए हैं। पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में करीब 8% की तेजी है। क्या रहा ऐसा नंबर्स में या फिर क्या वो एलिमेंट्स रहे जो कि बाजार को पसंद है अर्निंग्स में? समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। देखिए, नंबर्स बहुत स्ट्रांग देखने को मिले और ये सीमेंट स्पेस की पहली कंपनी जिसकी तरफ से क्वार्टर वन के नंबर्स आए, तो मार्केट ने भी आप देखें तो खुलकर रिएक्शन दिया है। अब खास बात है कि तिमाही के दौरान जो कॉस्ट कंट्रोल है इसका एक फ़ायदा देखने को मिला, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है इसमें एक सुधार देखने को मिला और साथ में आप देखें तो जो वॉल्यूम्स हैं ये ऑलमोस्ट 5.3 मिलियन टन के आसपास रहे, यानी पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो जो वॉल्यूम्स हैं इसमें 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके साथ अगर आप देखें तो जो पूर्वी भारत सेंट्रिक सीमेंट कंपनीज है यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसके नतीजों का रब ऑफ आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो डालमिया भारत है, यहाँ पर भी आपको एक्शन खास नजर आ रहा है। लेकिन इसके नंबर्स एक बार के लिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। स्क्रीन पर यहाँ पर आएगा पूरा डेटा। अब आप बात करें आय की तो यहाँ पर बढ़िया बढ़त देखने को मिली है, जो कि पिछले साल 2872 करोड़ थी इसी तिमाही के दौरान, वो अब आई है 3128 करोड़। ऑपरेटिंग मुनाफा 519 करोड़ से बढ़कर 568 करोड़ हो गया और ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखें तो मोर और लेस स्टेबल है। हालांकि स्लाइट एक्सपेंशन यहाँ पर नजर आया, 18.1 से 18.2% के एबिटा मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन खास बात यह कि आप साल दर साल देखें या फिर तिमाही दर तिमाही यानी सीक्वेंशली दोनों आधार पर जो ग्रोथ है आपको नजर आई। सालाना आधार पर 3% और तिमाही आधार पर तकरीबन 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और क्योंकि ये सीमेंट कंपनी है तो एनालिस्ट और मार्केट इसमें एबिटा प्रति टन को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं और इसका ट्रेंड आप दिखे, चाहे क्वार्टर वन में पिछले साल 1037 रुपये था, जो कि क्वार्टर फोर में 980 रुपये के करीब और अब 1072 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। यानी साल दर साल और सीक्वेंशियल आधार पर एबिटा प्रति टन में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिला और नतीजे आप देखें तो काफ़ी पैरामीटर्स पर बेहतर। और इसका एक बड़ा बेनिफिट है क्योंकि आप फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो ये 117 करोड़ से घटकर 70 करोड़ हो गया। अन्य आय इस तिमाही के दौरान कम थी, जो कि पिछले साल तकरीबन 15 करोड़ थी, अब सिर्फ 3.5 करोड़ के आसपास थी। लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी और इसी का असर देखने को मिला, स्टॉक में बढ़िया तेजी नजर आई। ओके, थैंक यू आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये रही तमाम डिटेल्स अर्निंग से जुड़ी हुई या फिर क्या वजह है स्टॉक के पीछे रिएक्शन की। अच्छा, इस बीच नुवोको पर राय ले उससे पहले एक बार ब्रेंट के प्राइसेस आपके सामने लेकर आते हैं। जब हमने शो की शुरुआत की थी तब अंडर 86 ट्रेड कर रहा था, इस समय 86 के ऊपर आकर ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। तो तेजी यहाँ पर फर्दर पुश होते हुए दिखाई दी है और जो तेजी है पिछले 2 दिन में काफी तेजी से इमर्ज हुई है ब्रेंट के प्राइसेस में। इसमें 86.25 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 3.5% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बाइंग है, जो तेजी है वो फर्दर एक्सटेंड होते हुए। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे राय लेते हैं। नुवोको की हम बात कर रहे थे, क्या राय रहेगी आपकी नुवोको पर? यहाँ से फर्दर तेजी कितनी और देखने को मिल सकती है? क्या नेक्स्ट लाइकली टारगेट हो सकते हैं नीरव? देखिए, ये एक स्टॉक है जो काफी समय से कंसोलिडेशन कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था 330 का और वो ब्रेक हुआ है। आज अगर 330 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मेरे हिसाब से इसमें रेंज ब्रेकआउट होगा और उसके कारण से ऊपर में 400 425 तक जा सकता है। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 325 का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।